नमस्कार। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये दिन समर्पित है एक सोच और एक कोशिश को। सोच जो चाहती है कि पूरी दुनिया ड्रग्स फ्री हो जाए, और एक कोशिश जो एक संकल्प के साथ है कि हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारियां समझे, जागरूक बने और ये संकल्प ले, और कि इस चीज़ का संकल्प हो कि वो सावधान रहेगा ड्रग्स से। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ जो स्लो पॉइजन की तरह आपके शरीर को पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप आज जागो से जुड़े रहें, क्योंकि आपका बच्चा हर वक्त ड्रग्स और नशीले पदार्थों से घिरा हुआ है। वो इससे अछूता नहीं है, लेकिन वो ड्रग्स आपके शरीर के, आपके बच्चों के शरीर तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको सावधान रहना है। वो क्या है सावधानियां, आज हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आपके घर में या आपका कोई अपना नशीले पदार्थ लेता है, नशे का शिकार है, तो कैसे आप उसको इस जिंदगी से दूर कर सकते हैं, उसको एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, ये भी आज हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि स्पाइन से जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान अगर नशे का शिकार हो जाता है तो बाहर आ सकता है, और क्या क्या सावधानियां वो बरते कि कभी ड्रग्स उसकी लाइफ में आए ही ना। राजेश जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.पी. बनेवाल जी, ये एक साइकाइट्रिस्ट है। आपका भी स्वागत है जागो में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मानसिकता होती है एक इंसान की कि वो नशे की लत की ओर बढ़ जाता है, और कैसे उससे वो बाहर आ सकता है। लेकिन शुरुआत यहाँ पर राजेश जी हम इस बात से करेंगे कि कोई अगर इंसान नशे का शिकार हो जाता है तो क्या ये आशा होती है कि वो पूरी तरीके से नशा मुक्ति की ओर बढ़ सके? क्यों नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नशा लिया, 8, 10, 15, 20 साल तक नशा लिया और उसके बाद वो नशा से बाहर आए और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। तो ये है। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है। आपसे भी बनेवाल जी हम जानना चाहेंगे कि आप उन्हीं लोगों का इलाज करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं जो आपके सामने आते होंगे कि वो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्टेड होंगे, तो क्या वो पूरे एक स्वस्थ जीवन के साथ, एक हेल्दी लाइफ के साथ आज जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं। उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके बाद आराम से आप नशा छोड़ सकते हैं। ये लेकिन लोगों में ये भ्रांति होती है कि एक बार जो नशे का आदी हो गया वो फिर इसका सदा के लिए आदी हो गया, लेकिन ये गलत है। इसी जो आपने एक मिथ बताया और आपने बोला इच्छा शक्ति है, तो कोई भी एडिक्शन हो, कितने ही सालों का, राजेश जी आप बोल रहे हैं 15 से 20 साल एडिक्टेड रहे, वो भी अगर इच्छा शक्ति है और उसका प्रॉपर इलाज कराया जाए, जागरूकता हो, सही जानकारी हो, तो नशा मुक्ति पॉसिबल है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज हमने जागो की शुरुआत की है। इसलिए अगर आपके कोई आसपास, आपके घर वाले, आपका कोई अपना नशा करता है तो वो नशे की इस लत से बाहर आ सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये कैसे हो सकता है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले कंडीशंस ही देखते हैं कि क्या हालात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे ये ड्रग्स एडिक्शन बढ़ती जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2009 में तकरीबन 37% स्कूली बच्चों ने कई प्रकार के नशीले पदार्थ लिए। भारत में 45% ड्रग एडिक्ट टीनेजर्स हैं। ये बहुत ही दिल दहलाने वाला आंकड़ा है कि हमारी युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्शन की ओर बढ़ती जा रही है। डी एडिक्शन के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने वाले एडिक्ट्स की उम्र 13 साल से भी शुरू होती है, यानी इतनी कम उम्र में एडिक्शन बच्चों को हो जाती है। 90% स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी सड़कों पर रहने वाले बच्चे जो हैं वो भी हार्ड ड्रग का सेवन करते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, तो ये समस्या हम इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट होता है, जो समर्पित है इसी प्रॉब्लम को जड़ से निकालने के लिए, तो ये समस्या कितनी बड़ी है, दायरा कितना बड़ा है? समस्या बड़ी है और समाधान भी बहुत आसान नहीं है जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करीब $400 बिलियन का जी ट्रेड है, और इसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि उसमें लोग कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जी। और प्रॉफिट इसलिए है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो जो सबसे गरीब है वहां तक पहुंचा हुआ है जी। और मिथ है बहुत ज़्यादा कि ड्रग लेते हैं तो हमारी ये क्षमता बढ़ जाती है, ड्रग लेने से परेशानियां दूर हो जाती हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा बहुत छोटे समय के लिए आनंद आए, बहुत कम समय के लिए, मगर वो जो आनंद है वो बहुत क्षणिक है। बट उसके बाद जो कष्ट का फेज शुरू होता है, उससे जब आप कंपेयर करेंगे
तो शायद ये माइनस में ही है वो आनंद। जी, वो जो जॉय है, जो कुछ पल का है, वो एक पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे आपके शरीर को खत्म कर सकता है कि आप आने वाली जिंदगी में जो जॉय, जो हैप्पीनेस जो फील कर सकते हैं, वो एक छोटी सी आनंद के लिए, जो आपने बोला छोटे से जॉय के लिए आप अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए नशे से दूर रहिए, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स कभी सामने आती है, ड्रग्स के बारे में कोई बात करता है, जागरूकता के लिए सही है, लेकिन हमेशा इसके लिए अपना रवैया रखे, नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं शिल्पी मेरठ से। शिल्पी जी कहिए। हेलो जी, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मैम, मुझे एक सवाल पूछना था कि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, गाली बकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है उनसे, बहुत ही ज़्यादा। वो छोड़ते ही नहीं है जी। शराब पीनी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं मैम। कितने सालों से वो ड्रिंक मतलब अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं शिल्पी जी? अभी उनसे संपर्क टूट गया है। जानेंगे कि कैसे वो अपने फादर को उस लत से दूर कर सकती हैं। फिलहाल बात करेंगे ममता जी से, कोलकाता से जुड़ी हैं वो हमसे। ममता जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार जी, नमस्ते। हमारे पति लगभग 20 साल से ड्रिंक ले रहे हैं, सिर्फ शाम में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इस नशे की आदत से उबर जाएं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बहुत परेशानी होती है उनकी इस आदत से। वो छोड़ना चाहते तो हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ममता जी आपकी प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी आसान हो जाती है जब इच्छा शक्ति आ जाती है। जो शुरू में ही बेनीवाल जी ने कहा कि इच्छा शक्ति है तो ये पॉसिबल है। शिल्पी जी और ममता जी दोनों की ही प्रॉब्लम सेम है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे अल्कोहल का तो बहुत प्रॉब्लम है बेनीवाल ममता जी ने जैसा बताया कि वो छोड़ना चाहते हैं। अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको छुड़ाने के लिए प्रबंध करना है। उनको ये देखना है कि ये कहाँ छोड़ी जा सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, नशा मुक्ति केंद्र में ये आसानी से छुड़ाई जा सकती है। साइकेट्रिस्ट इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उनको मोटिवेट करना होता है। उसके बाद में अगर वो अपने आप से छोड़ सकते हैं अपनी विल पावर से तो अच्छा है। लेकिन अगर कई बार हमें मेडिसिन की हेल्प भी देनी पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई सीवियर एडिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा आदी होता है नशे का, तो उसमें जब वो बंद करता है नशा तो उसमें कुछ बॉडी में इफ़ेक्ट्स आते हैं जिनको हम विड्रॉल इफेक्ट बोलते हैं। कि जब कोई नशा नहीं मिलता है तो फिर कुछ लक्षण आते हैं शरीर में, जैसे कंपन है, नींद नहीं आना है, घबराहट है, बेचैनी है इत्यादि। उसके लिए हम क्या है कि उस ड्यूरेशन के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिससे कि वो लक्षण ना आए और पेशेंट इजीली उस टाइम को क्रॉस कर जाए। ये अलग अलग नशे में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे शराब के अंदर 10 से 15 दिन का ये पीरियड होता है। अगर 10 से 15 दिन का वो टाइम अगर वो पेशेंट हिम्मत से निकाल दे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और मेडिसिन, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ 10 से 15 दिन की आप बात कर रहे हैं बेनीवाल जी, और इतने सालों से कोई नशे का सेवन कर रहा है और सिर्फ 10-15 दिन की मेहनत, डेडिकेशन और इच्छा अगर है तो ज़रूर ममता जी और शिल्पी जी, आप दोनों के हस्बैंड ये नशा छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा कि बेनीवाल जी ने कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है 15 दिन में कंपन होती है और ऐसा उनको लगेगा, उनको बार बार नशे करने का मन करेगा, वो शायद इस पूरे इलाज से भाग आए, छोड़ दे। वहाँ पर आपको सपोर्ट देना है। आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन का कोर्स पूरी तरीके से पूरा हो। और इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे नशा मुक्ति के लिए जो ये पूरा प्रोसेस है काम करता है, आपसे हम जानेंगे। पहले सुमन जी से बात कर लेंगे जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। कहिए। हेलो जी, मेरे हस्बैंड की एज है 52 जी, और वो बहुत सालों से अल्कोहल भी लेते हैं और सिगरेट भी और रजनीगंधा वगैरह भी खाते हैं जी, और उनको शुगर भी है, बीपी हाई भी है उनका। तो कैसे छोड़ सकते हैं? जी सुनीता जी, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये अगर इच्छा शक्ति है तो हो सकता है, इच्छा शक्ति नहीं भी है तो आप परिवार की मदद के साथ कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं कि ये वो नशा मुक्ति की ओर बढ़े और अल्कोहल का सेवन बंद कर दे, ये हम जानेंगे। बस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गिरती हुई सेहत, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ स्टडीज़ और धीरे धीरे पूरी दुनिया से अलग होते रहना, सेहत इतनी गिर जानी, इतना नशा हो जाना कि कभी कभी इतनी सुध नहीं रहनी कि आप अपनी जान भी ले लेते हैं। क्या चाहिए आपको ये ज़िंदगी? ये ज़िंदगी आपको मिल जाती है जब आप ड्रग्स का सेवन करने लग जाते हैं। तो ये ज़िंदगी नहीं चाहिए तो फिर ड्रग्स से दूर रहिए, से नो टू ड्रग्स। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा जी दिल्ली से। पूजा जी पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। उनकी एज 31 ईयर है। उन्होंने वाइन बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, बट डॉक्टर साहब वो हफ्ते में ना 2 बार ही कहते हैं मुझे बियर पीने के लिए परमिशन मांगते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स भी खुद कहते हैं कि बियर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, और हफ्ते में 2 बार ही 2 बियर पीते हैं। इसके साथ साथ वो 1-2 सिगरेट्स भी पी लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मतलब हेल्थ के लिए ठीक है या गलत है? वाइन बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं वो। जी बिल्कुल पूजा जी, जानेंगे हम ये, क्योंकि ममता जी हमारे साथ जुड़ी थी और भी जितने भी कॉलर्स जुड़े हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसको जड़ से दूर करना है। आज हम जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम हमारी एक और कोलकाता से दिनेश जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं उनकी परेशानी। दिनेश जी कहिए। दिनेश जी अपने घर के टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी बताइए। हेलो जी बताइए। नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि मतलब मैं पहले तो सोकिया लेता था, और फिर तकरीबन 10 साल से मतलब मेरी आदत धीरे धीरे बढ़ती इतनी बढ़ गई कि मोटा मोटी मतलब यूँ समझिए कि मैं छोड़। जी दिनेश जी, आपसे संपर्क टूट गया है, लेकिन हम भी समझ रहे हैं कि यही प्रॉब्लम, और इन्होंने वो शौकिया शुरू होती है और फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाती है। तो राजेश जी, आप शुरुआत से बताइए हमारे सभी कॉलर्स के लिए कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये जाएं किसी संस्था में या डॉक्टर्स के पास, क्या पूरे सिम्टम्स हैं और क्या पूरा प्रोसेस है वहाँ तक कि ये अपने हस्बैंड्स को जब घर लेकर जाएं तो वो नशा कभी ना करें। देखिए, डॉक्टर बेनीवाल जी ने बहुत सही बताया। जो पहला फेज़ होता है वो फेज़ होता है जिसमें हम विड्रॉल मैनेजमेंट की बात करते हैं। विड्रॉल मैनेजमेंट का मतलब है, जैसे मैं सिंपल, चूंकि आपके जो दर्शक हैं उन जाने, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और 3 बजे या 4 बजे चाय की तलब लगती है, और जब 3 या 4 बजे चाय नहीं मिलती है तो शरीर में कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन आता है, उसी को विड्रॉल कहते हैं। और यही होता है उन लोगों के साथ भी जो दूसरे तरह के नशा करते हैं, शराब है या दूसरे कोई ड्रग्स हैं। जब वो नहीं मिलता तो शरीर उसको डिमांड करता है। तो एक तो इसका फिजिकल असर होता है, जिसके लिए हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है या दूसरे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनकी ज़रूरत है, जो उनकी उस विड्रॉल के फेज़ को दर्द से मिनिमम दर्द के फेज़ में ले जाते हैं। और उन्होंने सही कहा, 5-7 से लेके 10-15 दिनों तक ये फेज लास्ट करता है, उससे लंबा नहीं लास्ट करता है। नेचर बहुत महान है और शरीर को एक्कोमोडेट करने के लिए मदद करता है। उसके बाद का जो फेज होता है जिसको हम लोग रिहैबिलिटेशन का फेज कहते हैं। यहाँ पे राजेश जी, रिहैबिलिटेशन से पहले जो आपने बोला कि ये पूरा फेज होता है, यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दवाइयों से या कोई एक्सरसाइज कराई जाती है, या बहुत से लोगों को मिथ्स होता है कि ऐसे सेंटर्स में भेजकर जो पेशेंट्स होते हैं उनको मारा जाता है। तो यही प्रोसेस में क्या किया होता है? इसके बाद आता हूँ। दूसरा फेज होता है जिसको रिहैबिलिटेशन का फेज कहते हैं। रिहैबिलिटेशन के फेज में वो जो खो गया या खोया उस पिछले 10, 15, 20 सालों में, हम उसको वापस लाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम सेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत क्योटिक लाइफ जी रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक सिर्फ उसकी सोच क्या है, अगली खुराक मुझको कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, कहाँ से पैसा लाऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा, और वो उसकी भूख है शरीर की। तीसरा फेज है जब वो हम इनकी मदद करके उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। तीसरा जब वो वापस निकलते हैं, सेंटर्स के बाहर जाते हैं, क्योंकि सेंटर में तो हमेशा नहीं रहना है, तो वहां पे जो सपोर्ट ग्रुप्स है, सपोर्ट ग्रुप परिवार हो सकता है, सपोर्ट ग्रुप नार्कोटिक एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, और साथ में हम उनको तैयार करके भेजते हैं कि अगर कभी रिलैप्स होता है, क्योंकि ये रिलैप्सेबल डिजीज है, रिलैप्स होता है तब क्या करने की जरूरत है, उसमें हम परिवार को भी तैयार करते हैं, इनको भी तैयार करते हैं। अब आपका एक सवाल था कि जो विड्रॉल मैनेजमेंट का फेज है, वो उसमें बहुत सारे सेंटर्स में उनकी पिटाई करते हैं और परेशान करते हैं, और जो आपने कहा वो सच भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने सेंटर शुरू किया है जो न क्वालिफाइड हैं और न उनको किसी तरह का कोई मैंडेट है, और ऐसे सेंटर्स को अभी पंजाब और हरियाणा में सरकार ने एक अध्यादेश लाया है कि जो भी सेंटर लोग चलाना चाहते हैं वो सेंटर वो सरकार से उसके लिए लाइसेंस ले, और लाइसेंस में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अगर उनके पास डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, तो वहां पे वो सेंटर नहीं चला सकते। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपने किसी भी अपने जन को किसी सेंटर पे ले जाते हैं, वो पहले पता करें
वहाँ मारपीट तो नहीं होता है। और ये कैसे पता करें डॉक्टर? वो जहाँ से जो लोग ट्रीटमेंट करके बाहर निकले उनका फोन नंबर लेना, आजकल तो रेफरेंस का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, वहाँ फिजिकली जाके देखें कि किसी को कंफाइनमेंट में तो नहीं रखा गया है। ऐसा तो नहीं कि उसको, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, चंडीगढ़ में एक सेंटर पे छापा पड़ा और वहाँ पे 12-13 जो यंग लोग थे, उनको जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा कि मैं तो 6 महीने के बाद सूरज की किरण देख रहा हूँ। तो ये तो गलत है। तो ये जरूर पता करें, और अगर ऐसा कोई सेंटर चल रहा है तो पुलिस को जाके रिपोर्ट करें, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को सेंटर पे जाने से रोक रहे हैं। क्योंकि 1-2 अगर ऐसा सेंटर है तो जैसे आप इतने अच्छे हॉस्पिटल में हैं, उन हॉस्पिटल्स में भी डर से लोग नहीं जाते। जी, तो यहाँ पर आप यही एडवाइस करेंगे कि नशा मुक्ति के लिए जाए, लेकिन पहले ये वेरीफाई कर ले कि आप जिस संस्था में जा रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे कैसे इलाज होता है। खुद जाके जांच करें, जो मरीज वहाँ से निकल के आए हैं उनसे बात करें, उनका नंबर जरूर लें और बहुत ही सही जगह पर आप लेकर जाएं। और जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बोला कि उसके बाद आपका सपोर्ट बेहद जरूरी होता है। वो क्या सपोर्ट हो ये हम जानेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। पर ब्रेक पर जाने के से पहले मैं आपसे एक सवाल आपको देकर जा रही हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर हम कहें सचिन तेंदुलकर, या अमिताभ बच्चन, या फिर करीना कपूर, या बात करें अशोका दी ग्रेट की, इन सभी लोगों में क्या चीज कॉमन है, ये आप सोचिए इस ब्रेक के दौरान। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अमिताभ बच्चन हो, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम हो, या करीना कपूर हो, सचिन तेंदुलकर हो, या फिर अशोका दी ग्रेट की भी हम बात कर रहे हैं, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? आपने सोचा? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये सभी लोग वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, हम एपीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। सचिन तेंदुलकर इतने हेल्दी हैं। करीना कपूर की फिगर की बात करते हैं। अशोका दी ग्रेट, इन्होंने तो पूरी दुनिया में, और अपने ये इतने बड़े योद्धा थे, तो ये सब वेजिटेरियन थे। जी हाँ, वेजिटेरियन डाइट से ही ये इतने बड़े महारथी बने। तो आप क्यों नहीं वेजिटेरियन बनते? प्रज्ञा इस हफ्ते इस कोशिश के साथ अपनी मुहिम चला रहे हैं कि सभी लोग वेजिटेरियन बने, उन जानवरों को ना मारे, वो लोगों को आप फीड करिए, प्लीज़ फीड देम, डोंट ईट देम। ये है गो ग्रीन के दूसरे हफ्ते की मुहिम जो प्रज्ञा चला रहा है, गो वेजिटेरियन। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ। आप वेजिटेरियन अगर है या बनना चाहते हैं तो क्या क्या आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये सब शेयर आप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। बेशक ये एक बहुत ही हेल्दी शरीर आपको देता है अगर आप वेजिटेरियन है तो। हेल्दी शरीर की अगर हम बात करें तो हम अच्छा तो डाइट लेंगे ही, पर उसके साथ किसी भी एडिक्शन से भी हमें उस शरीर को दूर रखना है। इसलिए ड्रग्स जो सबसे ज़्यादा दीमक की तरह एक शरीर को ख़त्म कर देता है, इससे हमें दूर रहना है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने एक बात कही कि बियर जो उनके हस्बैंड हैं वो पी लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर्स ने बोला है, और सिगरेट्स की भी हमारे जो कॉलर्स, उनको सिगरेट्स की भी उन्होंने बात की। तो इन सब से कैसे दूर हो सकते हैं, और क्या उनकी बात सही है कि बियर पीने से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उनकी बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। बिल्कुल गलत है, और ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ्स है कि हम शराब नहीं लेते डॉक्टर साहब, हम तो सिर्फ बियर ले रहे हैं अभी। ये गलत है। बियर और शराब में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन की है। वो डाइल्यूटेड फॉर्म होती है बियर अल्कोहल की, और वो थोड़ी सी कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। अगर आप बियर लेंगे, धीरे धीरे बियर की क्वांटिटी बढ़ेगी। 1 बोतल बियर, फिर नेक्स्ट डे 2 बोतल, और 2 मंथ के बाद में 3 बोतल बियर। और कुछ लोग तो कहते हैं कि 10 बोतल बियर पीता हूँ और मैं शराब नहीं पीता, जबकि इसमें कोई डिफरेंस पूजा जी को हम यही कहेंगे कि उनके हस्बैंड गलत बात कह रहे हैं, और उनको कोशिश करना है कि वो बियर भी ना पिए। और जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, बहुत सी एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी फ्री इलाज होता है, 10 से 15 दिन का पैकेज होता है। आप उनको वहाँ लेकर जाइए, उनको कम्प्लीटली नशे से दूर रखिए। अब हमारे साथ है रीटा दिल्ली से। रीटा जी कहिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा लड़का है बेटा, 30 साल का हो गया, वो 31वें में चल रहा है। अभी 21 साल का था जिस टाइम उसको ये स्मैक की आदत लगी थी, और इस टाइम आज वो 8 साल तक तो मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। जॉब करता था, कर रहा है छोड़ रहा है, कर रहा है छोड़ रहा है, मतलब खूब इसमें काफी चोरी ये वो, घर से काफी फाइनेंशियली हमें भी वो करा है जी। और उसके बाद 8 साल बाद मैंने इसको किसी ने बताया हमें रिहैब में डालने के लिए, वहाँ मैंने डाला इसको 3 महीने के लिए। तो निकलने के बाद फिर ये उसकी वही कंडीशन रही। उसके बाद फिर मैंने इसको डाला, फिर मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर अब मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैं ये नार्कोटिक्स एलानॉन की एक यहाँ पर दिल्ली में मीटिंग होती है,
रिहैब में डालने के बाद ये एक यहीं पर मैंने नशा मुक्ति केंद्र है नया सवेरा के नाम से, वहाँ पर 5 महीने ये रहा। 5वें महीने में ये वहाँ से दीवार फांद के वापस आ गया जी। उसके बाद ये 4 महीने ठीक रहा। पर वहाँ पर ये एल-एनोन का ये प्रोग्राम बताते हैं, ये ऑल वर्ल्ड का ही है। तो मैं फिर इसको बताया गया कि हमने नेट के द्वारा देखा हेल्पलाइन से कि ऐसे ऐसे वहाँ जाया करेंगे मीटिंग में। तो ये जाता रहा 4 महीने वहाँ। उसके बाद 4 महीने बाद इसका फिर रिलैप्स हो गया। रीटा जी, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है आपके बेटे की? कंडीशन अभी फिर रिलैप्स हुआ हुआ है। अभी मैंने इसको 1 महीना हो गया फिर डाला हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेश, आपने पूरी परेशानी सुनी। मैं समझ गया। देखिए, इनकी परेशानी वही है कि ये जहाँ जहाँ पे गए हैं, देखिए जहाँ 4 महीना 5 महीना जहाँ पे दीवार फांद के भागना पड़ रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग जी। देखिए, एक सेंटर का मतलब है कि अगर वो 3-4 दिन के बाद उसको लगता है ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो वहाँ उसको रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो जेल में नहीं है। 3 महीने इन्होंने बोला, बहुत लंबा वक्त होता है। नहीं, 3 महीने रहना कोई बुरी मतलब खराब बात नहीं है, रह सकते हैं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन में समय लगता है, रिकवरी में। एक नई बात है जो आपको सबको जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बहुत आसानी से नशा नहीं छोड़ सकते हैं, और स्पेशली जो हीरोइन का नशा करते हैं उनके लिए अब बाजार में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, और मगर वो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास है, वो सब जगह नहीं मिलता है। वो दवा लेकर भी नॉर्मल जी सकते हैं, और वो बहुत महंगी दवाइयां नहीं है। 500-600 रुपये महीने का कॉस्ट है। मैं दवा का नाम नहीं लेना चाहता हूँ डेलिबरेटली। तो वहां पे वो जाएं, उसको मेंटेन करें अपने आप को, और हो सकता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक वो दवा लेने के बाद जो घर में रह के ले सकते हैं। और मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि उसके बाद उसको कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद फिर टेपर ऑफ करें, कम करें। मान लीजिए 5 ग्राम का डोज है तो घटाते घटाते 1-1.5 ग्राम करें, और उसके बाद वो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा सकते हैं। ये हो रहा है, और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जो नेशनल एडिक्शन हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन नंबर जो एक नेशनल एडिक्शन हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 1800-113872 1800-38 नो सॉरी 1800-113872। ये सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक कॉल करें। ये फ्री है, BSNL और MTNL लाइन से। वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपके सेंटर पे जा सकते हैं, और दिल्ली में 4-5 बड़े सरकारी अस्पताल तो हमारे ये जितने भी कॉलर्स डॉक्टर राजेश इन्होंने कॉल किया है, वो इस हेल्पलाइन पर कॉल करके सही जगह पता कर सकते हैं, जहाँ पर ये सब अपने संबंधियों को ले जाके वो ठीक हो सकते हैं। और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि बार बार रिलैप्स होता है, दीवार कूद के फांग जाता है, मतलब इस टाइप की। देखो, कहीं ना कहीं आपको उसका साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से वर्कअप करवाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेला उसमें नशे की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसमें साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटी प्रॉब्लम। यहाँ पर आप भी ये कहेंगे कि जो रीटा जी हैं वो अपने बेटे को एक सही जगह पर लेकर जाएं, जहाँ पे उनका सही इलाज हो। तो रीटा जी, डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो भी एक वजह है। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसी होती है जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। तो यहीं पे डॉक्टर बनीवाल, हम रीटा जी को बोलेंगे कि जब वो इलाज कराएंगे उनको पूरा पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जरूर रीटा जी, आपके जो बेटे होंगे वो नशा मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है उनको सही जगह पर लेकर जाना है।